नाज़रीन किराम، आज कल एक वाक़या सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चे में है और सोशल मीडिया पर बोलकर छाया हुआ है, और वो है सना खान का मौलाना अनस से निकाह। इससे कुछ महीने कबल सना खान ने जब बॉलीवुड से तौबा की थी और उन्होंने अपनी तौबा का ऐलान किया था कि मैं बॉलीवुड को छोड़ रही हूँ, तो उस वक्त भी सना खान का ये वाक़या काफ़ी चर्चे में रहा था। लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पर ये मामला छाया रहा था। अब जिस दिन से सना खान का निकाह हुआ है हज़रत मौलाना अनस साहब से, उस दिन से ये वाक़या और ये मामला बहुत चर्चे में है। लेकिन आज मैं उस मामले पर चर्चा नहीं करूँगा, बल्कि ये नहीं कहूँगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, सना खान मुफ्ती साहब से कहाँ मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, किस तरीक़े से निकाह हुआ, ये निकाह हुआ तो क्यों हुआ, सना खान कौन है, मुफ्ती मौलाना अनस कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन सबसे पहले तो मैं सना खान को और मौलाना अनस, सैयद मौलाना अनस को मुबारकबाद देता हूँ कि मौलाना अनस ने भी एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन शानदार कदम उठाया है, और बेहतरीन एक शानदार कदम उठाया उन्होंने। क्योंकि एक वो औरत कि जो ग्लैमर की दुनिया में थी, शोबिस की दुनिया में थी, फिल्म इंडस्ट्री में थी, और उसने तौबा की और तौबा करके वो वापस आई और उसने एक सालेह ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। तो मौलाना अनस का उनको कबूल करना, ये मौलाना अनस की मतलब बहुत ही आला ज़र्फ़ की बात है और उनके हद दर्जे नेक होने की अलामत है। और इसलिए मैं मौलाना अनस साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कदम उठाया है और उन्होंने उस निकाह के पैगाम को एक्सेप्ट किया और निकाह किया। ये काबिल मुबारकबाद है मौलाना अनस। और इसी तरीके से काबिल मुबारकबाद हैं सना खान के जिन्होंने शोबिस की दुनिया को छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर, और इसी तरीके से वो ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर उन्होंने उससे तौबा की। तौबा करने के बाद वो एक सालेह और एक नेक खातून बन गई। उन्होंने उन तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। और इसी पर बस नहीं, बल्कि सना खान ने, मैं कहता हूँ सना खान ने उम्मत मुस्लिमा की नौजवान हमारी बहनों को एक बहुत ही खामोश इस्लाही पैगाम दिया है। एक बहुत ही खामोश इस्लाही पैगाम दिया है। किनको दिया है? हमारी उम्मत की उन माओं को, उन बहनों को और उम्मत की खातून को, या उन नेक सीरत औरतों को जो ये कहती हैं कि जी हम नेक हैं, जो ये कहती हैं कि जी हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम पर्दे के पाबंद हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हम ज़िक्र करते हैं। लेकिन जब निकाह की बात आती है, तो उनकी ज़बान से जुमला निकलता है कि हमें दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, हमें कोई मौलवी नहीं चाहिए। तो ये उन बहनों के लिए, हमारी उन बहनों के लिए ये सना खान ने खामोश इस्लाही पैगाम दिया है कि अगर आपको दीनदार बनना है तो मुकम्मल दीनदार हमें बनना है। अगर हमें दीनदार बनना है तो हमें मुकम्मल दीनदार बनना है। ये आधी अधूरी सी दीनदारी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ हम वो ख़वातीन जो ये दावा करती हैं कि हम दीनदार हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हम ज़िक्र करते हैं और हम पर्दा नशीन हैं, लेकिन जब उनके निकाह की बात आती है तो फिर वो निकाह के मामले में साफ साफ ये कहती हैं कि दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, मौलवी नहीं चलेगा। और मैं इस बात को बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि एक सोशल वर्कर होने की हैसियत से, एक आलिम होने की हैसियत से बहुत से मामलात मेरे सामने भी ऐसे आए कि बहुत से दीनदार घराने की लड़कियाँ जो दीनदार हैं, पर्दे की पाबंद हैं, नमाज की तिलावत की पाबंद हैं, लेकिन जब उनके निकाह की बात आती है तो उन्होंने साफ साफ 2 लफ्ज़ों में कह दिया कि जी दाढ़ी वाले से हम निकाह नहीं करेंगे, किसी मौलवी से निकाह नहीं करेंगे, हमें तो हैंडसम और स्मार्ट सा कोई लड़का चाहिए। ये उनके अल्फाज होते हैं, ये उनकी चाहत होती है। तो सना खान ने एक खामोश इस्लाही पैगाम कहते हैं कि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अपने अमल से ये पैगाम दे दिया कि देखो असली दीनदारी ये है। उन्होंने तौबा की और तौबा करने के बाद उन्होंने अपने शरीक हयात के तौर पर जिस शख्स का इंतिखाब किया वो बाशरा है, दाढ़ी वाला है, और दाढ़ी वाला नहीं बल्कि एक आलिम है कि जिसकी ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत की पाबंद है। तो इससे पता ये लगा है कि सना खान ने जो तौबा की है वो एक सच्ची तौबा की है और तौबतुन नसूहा की है। और
اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ثنا خان اور مولانا انس کی جوڑی کو سلامت رکھے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اسی طریقے سے استقامت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔